Dear students, today we will be discussing about the making of various kinds of blocks. In the previous lecture, we discussed about the various features of the block printing, its significance and its history. Mainly, as it is visible to you in the notes, wood has always been used on large scale for making the fabric printing blocks. Later on, as the demand grew, so metal was also used to make blocks for detailed overviews. Type of wood used in the wooden blocks was very much, you can say, close grained wood, and seasoned wood was used. Size and shape of the blocks depends upon the width of the cloth to be printed, and motifs means designs. What kind of designs are to be printed? So there are normally three kinds of blocks are there: wooden blocks, number 2 is the color blocks, number 3 is the metal blocks. Preparation of wooden blocks, it is given here in the stepwise operation. Number one step is transfer of design as pattern to the surface of the wood. ब्लॉक बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वुडन ब्लॉक बनाने के लिए, उसमें हम एक वुड का पीस लेते हैं, जितना बड़ा हमने ब्लॉक बनाना होता है, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न पीस ऑफ वुड इज टेकन एंड we see to it that we do not take a very large piece of the block, क्योंकि अगर पीस ऑफ वुड बड़ा हो जाएगा, ब्लॉक बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको हमें हैंडल करना, उसके साथ प्रिंटिंग करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सो व्हाट नेक्स्ट, वी टेक ए पीस ऑफ वुड, वी लेवल इट, एक लेवलर से हम उसको लेवल करते हैं सरफेस को, देन we transfer the design onto the that piece of wood. इसके लिए हम क्या करते हैं, we take a tracing paper, we make a careful outline tracing of the design on the transparent tracing paper, which is then laid downwards on the smooth level surface of the wooden piece. उस लकड़ी के पीस के ऊपर हम ट्रेसिंग जो बनाएंगे डिज़ाइन की, उसको उल्टा करके लगाते हैं. और फ्रॉम बैक साइड, डिज़ाइन फ्रॉम द ट्रेसिंग पेपर इज देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैक साइड विद सुटेबल फर्नीचर रोलर एंड ब्लैक चारकोलिंग. जैसे नॉर्मली हम डिज़ाइन ट्रांसफ़र करते हैं, पिन से हम ब्लॉक ट्रेसिंग पेपर के ऊपर बनाते हैं डिज़ाइन को, और उस ट्रेसिंग पेपर से डिज़ाइन ट्रांसफ़र कर लेते हैं वुड के पीस के ऊपर. बाय फर्नीचर रोलर और सम कॉटन पीस से लेकर के हम ब्लैक जो कार्बन इंक होती है उसको ऑयल में मिक्स करके बैक साइड से अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो डिज़ाइन हमारा वुडन पीस के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा. सेकंड स्टेप इज़ कटिंग ऑफ ब्लॉक्स. इस तरीके से हमने आउटलाइन ऑफ डिज़ाइन जो है वो वुड के पीस के ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया. देन कटिंग ऑफ ब्लॉक्स रिक्वायर्स एक्सट्रीम केयर एंड अटेंशन on the part of block maker for block cutting with perfectness. बड़े अच्छे से ब्लॉक बनाने के लिए परफेक्शन की ज़रूरत होती है. तो जब हमने डिज़ाइन को ट्रांसफ़र कर लिया, आफ्टर पुटिंग ऑन, द हैंड कटर starts removing the ground up to 1/4 inches to 3/4 inches depth according to the pattern. पैटर्न के हिसाब से हम उसमें से लकड़ी की कटिंग जो है, ब्लॉक मेकर जो है उसको लकड़ी को छीलना शुरू कर देता है. अब जो एरिया हमने डिज़ाइन का बनाना होता है उसको हम
रेज्ड फॉर्म में रखते हैं. रेज्ड पोर्शन, इफ रेज्ड पोर्शन इज द डिज़ाइन एरिया, देन इट इज़ कॉल्ड इन रिलीफ ब्लॉक मेकिंग, इन रिलीफ प्रिंट. ठीक है. अब डिज़ाइन एरिया में फर्दर उसमें डिटेल्स बनाने के लिए बाद में हम उसमें कटिंग करते हैं. तो यहाँ पर हमने सबसे पहले डिज़ाइन ट्रांसफ़र किया है, उसके बाद मेन एरिया को हम थोड़ा सा कलर कर लेते हैं अलग से, और बाकी एरिया जो उसके अराउंड एरिया है उसको हम 1/4 इंचज़ तक का डीप कटिंग करते हैं, उसकी लकड़ी को निकाल देते हैं अच्छे से वहाँ से. और फिर बाद में जो पर्टिकुलर पैटर्न एरिया है उसमें फ़र्दर डिटेल बनानी है. जैसे मान लो आपको लीफ बनानी है, तो लीफ में फ़र्दर डिटेल बनाने के लिए उसके बाद में दोबारा उसकी कटिंग करते हैं. बहुत छोटे छोटे औजार चीज़ल एंड मैलेट्स होते हैं, हथौड़ी, छोटी हथौड़ी और कटर होता है, उससे हम उसको कटिंग करते हैं. फाइनली बिफोर द ब्लॉक्स आर रेडी फॉर यूज, द वुड इज़ गिवन ए कोटिंग ऑफ वाटरप्रूफ वार्निश टू प्रिजर्व इट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल. उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम उसमें एक वाटरप्रूफ वार्निश लगाते हैं. देन उसके बैक साइड पे 2 होल्स करके उसके ऊपर एक लकड़ी का पीस लगाते हैं जो कि उसका हैंडल का काम करता है, जिससे कि वो उसकी हैंडलिंग ईजी हो जाएगी. फाइनली द पिन्स आर ड्रिवन इन द कॉर्नर फॉर एजिटेशन पर्पज एंड टू एंश्योर एक्यूरेट रिपीट ऑफ पैटर्न्स. अब ब्लॉक जब हम प्रिंटिंग करते हैं, वी ऑल आर, यू कैन से, नॉट एक्वेंटेड विद द ब्लॉक प्रिंटिंग. तो उसके लिए आसानी बनाने के लिए हम उस ब्लॉक के चारों तरफ कॉर्नर्स पे पिन्स लगाते हैं, जिनको कि हम बोलते हैं विच आर कॉल्ड पिच पिन्स. पिच पिन्स क्या करती हैं? पिच पिन्स ब्लॉक की बाउंड्री को डिसाइड कर देती हैं. अब फर्दर हम इसको ब्लॉक को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसके चारों तरफ हम एक मेटल का जो स्ट्रिप है उसके अराउंड वाउंडिंग कर देते हैं, वाइंड कर देते हैं, और उसको नेल से फिक्स कर देते हैं. तो बाय दिस द ब्लॉक इज़ रेडी. एक ब्लॉक की बैक साइड पे एक हैंडल लगाएंगे जिससे हम उसको हैंडल करेंगे. ये मैक्सिमम बहुत लंबे समय तक हमने वुडन ब्लॉक्स से प्रिंटिंग किया है. बट व्हाट आर द डिसएडवांटेज? देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ वुडन ब्लॉक्स. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वुडन ब्लॉक्स? नंबर 1, वियर एंड टेयर इज़ मोर. ब्लॉक्स की जो लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं उनकी टूट फूट ज़्यादा होती है. नंबर 2, देयर आर चांसेस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ वुडन ब्लॉक्स. लकड़ी क्योंकि सीज़न के साथ बेंड होती है, उसमें बेंडिंग आ सकती है, और डिफॉर्मेशन, दैट इज़ कॉल्ड डिफॉर्मेशन ऑफ द ब्लॉक्स. बट नॉर्मली वी यूज़ ए सीजनड वुड जो कि डिफॉर्म नहीं होती है. देयर इज़ ए डिज़ाइन रिस्ट्रिक्शन इन वुडन ब्लॉक्स. मीन्स बहुत बड़े डिज़ाइंस अगर हमने फैब्रिक के ऊपर छापने हैं तो हम वुडन ब्लॉक्स के ऊपर प्रिंट वो नहीं बना सकते. फर्दर ऑन in the same continuation, this completes our wooden block preparation. Second types of blocks are the color blocks. When the large area of color are to be printed, then color blocks are used. तो ये एक बड़े स्पेशल टाइप का ब्लॉक है. इसको हम एक और पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं कि अगर हमने कलर्ड फैब्रिक के ऊपर वाइट प्रिंट्स बनाने हैं, मींस डिस्चार्ज इफेक्ट्स लाने हैं, उसमें वाइट डिस्चार्ज, कलर डिस्चार्ज, यूजिंग ब्लॉक प्रिंटिंग, देन दीज कलर ब्लॉक्स आर यूज्ड. अब ये कलर ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, इसमें भी स्टेप वाइज आपको दिया हुआ है, एज इट इज़ विजिबल इन द नोट्स. स्टेप 1 इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ डिज़ाइन एज पैटर्न टू द सरफेस ऑफ द वुड. जैसा कि ये फर्स्ट स्टेप इज़ जस्ट सिमिलर टू द वन वी हैव डिस्कस्ड इन द मेकिंग ऑफ द वुडन ब्लॉक्स. जैसे कि हमने वुडन ब्लॉक्स में डिज़ाइन ट्रांसफ़र किया है लकड़ी के पीस के ऊपर, जिसके ऊपर हमने ब्लॉक बनाना है, तो सेम वे में हम इसमें डिज़ाइन ट्रांसफ़र कर लेंगे. अब जिस एरिया में हमारा डिज़ाइन ट्रांसफ़र हो गया आफ्टर पुटिंग ऑन, व्हेन डिज़ाइन इज़ ट्रांसफर्ड, दिस इज़ कॉल्ड पुटिंग ऑन. Step 2 is after this the pattern is cut inside up to a depth of 1/10 inches or 1/8 inches in the traced outline of the design, and then cutting is further done inside up to a depth of 1/4 inches
मेकिंग ए ग्रूव इनसाइड द वुड। अब ये क्या चीज़ है बेसिकली, हमने आउटलाइन ऑफ डिज़ाइन जहाँ जहाँ पैटर्न हमारे को चाहिए वुड के ऊपर, उसमें हमने एक कटिंग कर लिया अप टू 1/8 इंचेस। एक थोड़ा उससे बड़ा एरिया लेते हैं, 1/8 इंचेस डेप्थ तक उसको कट करते हैं। देन उस डेप्थ के अंदर फिर दोबारा हम अगेन 1/4 इंचेस फिर अगेन डीप डेप्थ उसको एंग्रेव करते हैं, ग्रूव बनाते हैं उसमें। नाउ दिस कटिंग इज इनसाइड द वुड। This kind of design, this type of designs are called intaglio. When the design portion, you can say design is we are cutting outside, it is in relief, and this is a type of design cutting in which it is called intaglio. अब कलर ब्लॉक्स बनाने के लिए हमने उसमें ग्रूव बना लिया, डिज़ाइन हमने ड्रॉ किया, पहले ट्रांसफ़र ऑफ डिज़ाइन किया, फिर उसमें कटिंग किया वुड के अंदर, तो उसमें एक डीप ग्रूव बन गया, उसमें एक हमने एंग्रेव किया लकड़ी को, उसमें एक छेद बन गया डिज़ाइन एरियाज़ के अराउंड। स्टेप 3 इज़ द फिलिंग एंग्रेव्ड पोर्शंस। अब उस एंग्रेव्ड पोर्शन जो हमने उसमें कटिंग किया है 1/4 इंचेस तक उसमें क्या करेंगे, हम एक फ्लेक्सिबल मटेरियल लेंगे, जैसे एक स्पॉन्ज होता है या फेल्ट होती है। नाउ ए थिक पीस ऑफ फेल्ट ओब्लिक स्पॉन्ज विच इज़ डिप्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग गम पेस्ट। एक गम पेस्ट जिसकी फिक्सिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होगी, उसमें हम उसको डिप करेंगे और फिर हम उस एंग्रेविंग के अंदर उसको फिक्स करेंगे। इज फिक्स्ड पार्टली इनटू द कट आउट पोर्शन इन द वुड। It is done in such a way that sponge area is coming out of the groove approximately 1/8 inches to absorb the color or chemical। अब इसमें क्या होता है कि जो स्पॉन्ज हमने उसमें फिक्स करना है परमानेंटली, वो इस तरीके से फिक्स करेंगे कि उसका 1/8 इंचेस थोड़ा सा पोर्शन जो है उसका वो ग्रूव से बाहर भी हमारा वो नज़र आए। The wood outside the shape is then cut away, leaving a firm area of pattern in felt with a supporting wall of the wood। अब बेसिकली हमने इसमें किस तरीके का ब्लॉक बनाया है, एक वुडन सरफेस है, उसमें हमने एक ग्रूव बनाया, ग्रूव बनाने के बाद उसमें हमने स्पॉन्ज का एक पीस फिक्स कर दिया जो कि बाहर की तरफ निकल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1/8 इंचेस। अब हमारे पास एक ऐसा ब्लॉक है जिसके ऊपर स्पॉन्ज का डिज़ाइन बाहर की तरफ उभरा हुआ नज़र आएगा। बाकी का जो एरिया है वो आपको वुडन पीस बना रहेगा, उसके चारों तरफ हम पिच पिन्स लगाएंगे फाइनली। दीज टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स वर स्पेशली यूज फॉर मेकिंग डिस्चार्ज प्रिंट्स। अब बेसिकली क्या होएगा कि ये जो स्पॉन्ज होगा, जब हम किसी कलर या केमिकल में उसको डिप करेंगे तो दैट विल एब्जॉर्ब द कलर। ओके, अगर किसी केमिकल में डिप करते हैं, मान लो कोई डिस्चार्जिंग केमिकल है, कलर को रिमूव करने के लिए केमिकल यूज़ करते हैं जो आप अगली क्लासेस में पढ़ोगे, तो दैट केमिकल विल बी एब्जॉर्ब बाय दैट स्पॉन्ज एंड व्हेन वी register that block on the fabric, that chemical will be transferred on that। Okay, so these kind of blocks are used specially for the discharge prints on colored fabrics। Basically this color block was used in the time when only block printing was in operation। कोई और मेथड जो है उस समय वो यूज़ में नहीं था, only block printing was in use। So basically it is specially used for making white prints and differently colored prints on the colored fabrics। नंबर 3 आर दी मेटल ब्लॉक्स। अब ये मेटल ब्लॉक्स जो हैं वो तीसरे काइंड के थर्ड काइंड ऑफ ब्लॉक्स आर देयर। मेटल ब्लॉक्स वर यूज्ड ड्यू टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ द यू कैन से वुडन ब्लॉक्स क्योंकि उसमें आपका वेयर एंड टीयर ब्लॉक्स का ज़्यादा होता है और इसलिए हम मेटल ब्लॉक्स बनाते हैं और कुछ खास पर्पसेस के लिए भी हम मेटल ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं। अब इसमें कितने टाइप के मेटल ब्लॉक्स हो सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ वुड एंड द मेटल। देयर कैन बी 3 काइंड्स ऑफ blocks can be there। Copper blocks can be there,
copper blocks with pins, copper blocks with strips, and fourth one are the metal castings. Basically तीन टाइप के blocks होंगे, ये castings, strips and pin blocks. तो इनके एडवांटेजेस क्या हैं, मेटल ब्लॉक्स के क्या एडवांटेजेस हैं? दे आर मोर ड्यूरेबल, ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं. नंबर 2, फाइन डिज़ाइंस कैन बी इजीली मेड विद फाइन फिनिशिंग लाइक लाइन डिज़ाइंस जो होते हैं वो हम मेटल ब्लॉक्स में बड़े अच्छे से बना सकते हैं. नंबर 3, बाउंड्रीज ऑफ प्रिंट इन मेटल ब्लॉक्स आर मोर डिफाइंड एज कम्पेयर टू वुडन ब्लॉक्स. क्योंकि वुडन ब्लॉक्स में जो अगर हम लाइन पैटर्न या कोई भी इस तरीके का पैटर्न बनाते हैं जिसकी फाइन हमें बाउंड्री चाहिए, अगर वो बनाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि लकड़ी जब टूट जाती है तो उसका किनारा जो है वो प्रॉपर फाइन लाइन उसमें नहीं देगा. मेटल के केस में ऐसा नहीं होता है. मेटल इज़ परमानेंटली हार्ड एंड line designs can be very effectively made. Number 4 are the spot design, especially of the metal blocks like pin blocks से हम उसमें spot designs means कोई बिंदी वाला डिज़ाइन है, छोटे स्पेकल प्रिंटिंग होती है, जैसे एक पाउडर का छिटका हमने दिया तो उस टाइप की प्रिंटिंग अगर हमने करनी है तो दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ पिन ब्लॉक्स. ओके, तो सबसे पहला इसमें आएगा मेटल ब्लॉक्स की प्रेपरेशन ऑफ पिन ब्लॉक्स. पिन ब्लॉक्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड वुड. बेस इज ऑफ वुड एंड डिजाइन इज मेड बाय द पिन्स. What are the steps? First step is a piece of wood is properly leveled with leveler. जैसे कि हमने वुडन ब्लॉक बनाने के समय हमने एक पीस ऑफ वुड लिया, जितना बड़ा ब्लॉक लेना है उतना बड़ा पीस ऑफ वुड हमने लिया और उसको लेवल किया. देन हमने डिज़ाइन ट्रांसफ़र किया, जैसे हमने वुडन ब्लॉक के केस में ट्रांसफ़र किया था. ट्रांसफ़र ऑफ आउटलाइन डिज़ाइन टू द लेवल्ड सरफेस, ट्रेसिंग विद द हेल्प ऑफ ट्रेसिंग पेपर एंड चारकोलिंग एज डन इन वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग. तो इस केस में क्या है, फर्दर वी डू आफ्टर दैट द कॉपर पिन्स ऑफ अबाउट 3-4 इंचेस, 3/4 इंच तक की कॉपर पिन्स हम सिलेक्ट करते हैं, आर सिलेक्टेड एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिज़ाइन आर टेकन. दीज पिन्स आर नेल्ड इनसाइड द वुडन पीस ऑन द आउटलाइन ऑफ द डिज़ाइन अबाउट अप टू 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द पिन्स. अब हम क्या करते हैं, आउटलाइन हमने डिज़ाइन का उस पर ट्रांसफ़र कर लिया लकड़ी के पीस पे, और अब हम उसमें क्या करेंगे, 3/4 इंच अप्रॉक्सीमेटली लंबी जो है कॉपर की पिन्स लेंगे और उनको हम उसमें नेल डाउन करेंगे, हैमर करेंगे, छोटी हथौड़ी से उन पिन्स को हम उसमें आउटलाइन पैटर्न्स को बनाते हैं. ठीक है, उसमें हम उसकी नेलिंग कर देते हैं. अब हमने पिन्स को उसमें हैमरिंग किया है तो ऐसा हो सकता है कि सभी पिन्स का सरफेस लेवल जो है वो एक बराबर ना हो, एक लेवल पे ना हो. तो फाइनली द हाइट ऑफ द पिन्स इज लेवल्ड विद ए यूनिफॉर्म प्रेशर ओवर ऑल द पिन्स विद ए मेटल प्लेट. अब उसके ऊपर एक मेटल प्लेट रख करके हम सारी पिन्स का जो लेवल है दैट उसको हम बराबर कर लेते हैं. देन फाइनली ए वुडन पीस इज फिक्स्ड एट द बैक साइड ऑफ द रेडी ब्लॉक फॉर इजी हैंडलिंग. उसके बैक साइड में एक हैंडल लगा देते हैं. एंड पिच पिन्स आर फिक्स्ड एट दी कॉर्नर्स. ये पिच पिन्स जो होती हैं इनका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली ये ब्लॉक को लगाने में मदद करती हैं. दिस डिसाइड द कॉर्नर्स ऑफ द पिन्स व्हेन वी प्रिंट विद द ब्लॉक्स. तो विद द हेल्प ऑफ पिच पिन्स एनी न्यू पर्सन कैन आल्सो प्रिंट विद द ब्लॉक्स वेरी इजीली. So after fixing of the pitch pins, block is ready for use. Then what are the advantages of metal blocks? जैसे पहले बताया हमने, इसमें स्पेशल डिज़ाइन हम बना सकते हैं, शेडो डिज़ाइन, शेडो पैटर्न्स एंड टेलिंग इफेक्ट, जिसमें टेलिंग इफेक्ट जो होता है कलर का वो हम ले सकते हैं. पहले गहरा कलर, फिर उससे कम गहरा, फिर उससे कम गहरा, फिर हल्का, इस तरीके से टेलिंग इफेक्ट दैट इज़ पॉसिबल बाय मेटल पिन ब्लॉक्स. Number 2, special shapes like diamonds, stars are possible by these pin blocks.
जो कि डायमंड्स की, स्टार्स की या और कोई शेप जो है जिसकी आउटलाइन पैटर्न्स हम बनाना चाहते हैं, वो हमारा पिन ब्लॉक्स के ज़रिए बन सकता है। तो शेडो पैटर्न स्पेशल इसका फीचर है, शेडो पैटर्न्स विद द हेल्प ऑफ फॉर मेकिंग शेडो डिज़ाइंस, इंटेंसिटी ऑफ द पिन्स, नंबर ऑफ पिन्स पर यूनिट एरिया। तो शेडो इफ़ेक्ट कैसे आता है कि एक जगह गहरा कलर है तो वहाँ नंबर ऑफ पिन्स ज़्यादा होंगी, मीन्स ज़्यादा कलर एरिया हो जाएगा। तो हम उसको एक बार दो बार लगाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो शेडो पिन्स में मतलब नेक्स्ट में जो उसका पार्ट होगा उसमें दो बार लगाएंगे, तीसरे वाले में एक बार लगाएंगे। तो इस तरीके से आपका एक शेडो पैटर्न बन जाएगा। तो पिन ब्लॉक्स आर यूज्ड स्पेशली फॉर दी शेडो पैटर्न्स। नंबर 2 आर दी स्ट्रिप ब्लॉक्स। स्ट्रिप ब्लॉक्स खास तौर पे जैसे पहले डिस्कस किया है कि वेन एवर वी वांट टू मेक चेक और द लाइन पैटर्न, स्पेशली लाइन पैटर्न्स, तो ये स्ट्रिप ब्लॉक्स हम यूज़ करते हैं। क्योंकि वुडन ब्लॉक्स जो हैं उस केस में क्या होता है कि कॉर्नर्स आर ब्रोकन एंड वी डू नॉट गेट ए कंटिन्यूस लाइन। सो स्ट्रिप ब्लॉक्स आर मेड फॉर पर्टिकुलरली फॉर चेक एंड लाइन पैटर्न्स। तो इसमें भी प्रिपरेशन का जो मेथड है उसमें भी वही स्टेप्स हैं बेसिकली। तो फर्स्ट स्टेप इज़ यू कैन से ए पीस ऑफ वुड इज़ टेकन एंड लेवल्ड, उसको हमने लेवल कर लिया। उसके बाद उसके ऊपर डिज़ाइन ट्रांसफ़र किया, जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में हमने डिज़ाइन बनाना है उस एरिया को हमने डिज़ाइन ट्रांसफ़र किया। उसी तरीके से जैसे ट्रेसिंग पेपर के ज़रिए हम ट्रांसफ़र करते हैं। जब हमने डिज़ाइन ट्रांसफ़र कर लिया, नंबर 3 स्टेप इज़ आफ्टर द आउटलाइन ऑफ द डिज़ाइन हैज़ बीन ड्रॉन, ब्लॉक कटर एंग्रेव्स द आउटलाइन अप टू ए डेप्थ ऑफ अबाउट 1/4 इंचेस। हम उस लकड़ी के पीस में एक ग्रूव बना लेते हैं, टाइट ग्रूव बना लेते हैं, और फिर उन ग्रूव्स के अंदर हम क्या करते हैं, कॉपर की या ब्रास की स्ट्रिप्स, चौरस स्ट्रिप्स होंगी रेक्टेंगुलर, वो स्ट्रिप्स को हम लेंथ वाइज उसमें फिक्स करते हैं। तो वो स्ट्रिप्स को हम हैमर करते हैं, टाइट होनी चाहिए कम्प्लीटली। तो these strips are hammered into the wooden block as per the outline of the design. तो फाइनली जैसे हमने पिंस के केस में किया था, स्ट्रिप्स की भी लेवल हाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएशंस अगर उसमें कोई है उसकी हाइट में, टू एडजस्ट द वेरिएशंस इन द हाइट ऑफ द स्ट्रिप्स, ए मेटल प्लेट से हम उसको उसके ऊपर रख करके उसको हैमरिंग करते हैं, जिससे कि वो लेवल सरफेस पे आ जाएगा ऑन द स्ट्रिप्स एंड इवनली प्रेशर्ड बाय विच वेरिएशन इन हाइट इज़ इक्वलाइज्ड एंड वी गेट ए मेटल स्ट्रिप ब्लॉक। इस तरीके से हम एक मेटल स्ट्रिप ब्लॉक भी बना लेते हैं। अब ये मेटल स्ट्रिप ब्लॉक की बहुत बड़ा फ़ायदा है, जिससे कि हमें लाइन पैटर्न्स बनाने जो है हमारे को आसान हो गए। लकड़ी के पीस को हम ख़ास तौर पर उसकी सेफ्टी करने के लिए उसके ऊपर एक वाटरप्रूफ वार्निश लगा देते हैं, जिससे कि उसमें कोई उसमें टूट फूट ना हो, उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो बढ़ जाए। लिमिटेशंस क्या है, वेरी लॉन्ग डिज़ाइंस कैन नॉट बी मेड बिकॉज ड्यू टू द वेट ऑफ द मेटल स्ट्रिप ब्लॉक बिकम्स हैवियर। ज़्यादा बड़े पैटर्न्स अगर हम लेंगे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, तो वो हम इसमें नहीं बना सकते। और एडवांटेजेस में ख़ास तौर पर इसमें ये होता है स्ट्रिप्स ब्लॉक्स में कि हम जितने ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं वो इसमें हम बना सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ ब्लॉक्स मीन्स कास्टिंग्स। कास्टिंग्स क्या होती है, दीज आर वन स्पेशल टाइप ऑफ मेटल ब्लॉक्स यूज फॉर मेकिंग ट्रेडिशनल डिज़ाइंस फिगर्स ऑफ द डिज़ाइन, very minute, which can also be made successfully by any other type of block. So casting method is used to make these blocks. तो कास्टिंग्स जो बनती हैं वो स्पेशली कैसे बनती हैं, जैसे कि आपको किसी गॉड या गॉडेस की पिक्चर बनानी है या स्वास्तिक डिज़ाइन बनाना है, इस तरीके का कोई सिंबल बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ही एक मेटल के पीस को उस शेप में हम ढाल लेंगे, उसमें पहले मोल्डिंग कर लेंगे एंड देन उस मोल्ड को बनाने के बाद हम लकड़ी के पीस के ऊपर
उसको फिक्स कर लेते हैं। तो प्रेपरेशन के स्टेप्स आपको दिए हुए हैं। टेक ए वुडन पीस दैट इज़ प्रॉपरली स्मूथ, देन ट्रांसफर द आउटलाइन ऑफ द डिज़ाइन ऑन द ट्रेसिंग पेपर with black carbon ink. Okay, now metal to be used is melted such as to flow, and this metal is poured in the engraving made in the wood. जो डिज़ाइन हमने बनाना है, जिस प्रकार का डिज़ाइन बनाना है, उसका मोल्ड बना लेते हैं लकड़ी के अंदर उसका मोल्ड बना लेते हैं, और फिर उसमें क्या करते हैं, मेटल को पिघला करके उसमें हम डाल देते हैं। ठीक है, मान लो हमने एक नटराजा बनाना है, नटराजा का सिंबल बनाना है, तो वी विल एंग्रेव इट इन द वुड एंड देन मोल्टन मेटल विल बी पोर्ड इनटू दैट एंग्रेविंग। ओके, वी कीप इट फॉर सम टाइम, जिससे कि वो हार्डन हो जाए। द होल असेंबली आफ्टर सम टाइम इज़ पुट अंडर द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड चाइना क्ले। सैंड और चाइना क्ले के मिक्सचर में हम उसको सारी असेंबली को रख देते हैं, उस मोल्ड को वुड के समेत उसमें रखते हैं, कुछ टाइम तक उसको दबा के रखते हैं, एंड देन टेकन आउट। आफ्टर दैट व्हाट वी डू, फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द वुड अगर हैमर करते हैं उसको हम, तो वो मोल्ड हमारा बन के तैयार हो जाएगा, तो वो हम निकाल लेते हैं बाहर। बाद में हम क्या करते हैं, उस दैट इज़ कॉल्ड ए कास्टिंग। तो ये कास्टिंग जो हमारा तैयार हो गया, दैट इज़ जस्ट आवर रेडी ब्लॉक। अब हम इस कास्टिंग को क्या करेंगे, दिस कास्टिंग विच गिव्स द आउटलाइन ऑफ द डिज़ाइन इज़ फिक्स्ड ऑन ए लेवल्ड सरफेस ऑफ फ्रेश वुडन पीस। एक हम फ्रेश वुडन पीस लेंगे और उसको हम जो कास्टिंग हमने बनाया है उसके ऊपर उसको हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, और नेल्स के ज़रिए हम उसको उसमें फिक्स कर देते हैं कॉर्नर्स के ऊपर। तो दिस वे वी आर मेकिंग द कास्टिंग ब्लॉक्स। ये 3 टाइप्स के ब्लॉक्स हमने डिस्कस किए। अब कुछ प्रिकॉशंस हैं दैट इज़ टू बी टेकन ड्यूरिंग ब्लॉक मेकिंग एंड प्रिंटिंग। अब जब ब्लॉक्स को बनाते हैं और यूज़ करते हैं, उस वाइल मेकिंग फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन। तो ब्लॉक बनाते समय हमें ये प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। नंबर 1, द ब्लॉक मेकर शुड हैव द नॉलेज ऑफ एवरी स्टेट ऑफ दिस प्रोसेस, कि ये बनेगा कैसे, सबसे पहला क्या स्टेप है, बाद में क्या करना है, ये सब चीज़ें उसको मालूम होनी चाहिए। Number 2, to make sure that pitch pins are in their proper places. Pitch pins decide the boundary of the block. तो ये प्रॉपरली हमें सही प्रॉपर जगह पर हमने पिच पिन्स को लगाना है, अदरवाइज हमारा डिज़ाइन जो है दैट विल बी आउट। नंबर 3, ब्लॉक शुड नॉट बी टू मच लॉन्ग। ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए ब्लॉक, लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हैवी हो जाएगा, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल। The smaller it is, better it is. Okay. Number 4, block should be kept in a rather dry place without a fire at a convenient distance. कई ब्लॉक्स को हमें जो उसकी स्टोरेज है वो सेफर प्लेस पे रखनी चाहिए, ड्राई प्लेस पे रखनी चाहिए। जैसे कि हम प्रिंट्स को बनाने के बाद उसको हम उल्टा रख सकते हैं, ब्लॉक्स को सीधा रखेंगे हमेशा। ब्लॉक्स विल बी केप्ट अपवर्ड्स। फॉर गुड प्रिंटिंग प्रेपरेशन ऑफ क्लॉथ शुड बी इफेक्टिव। अच्छे तरीके से जो कपड़ा है हमारा प्रिंटिंग से पहले तैयार होना चाहिए, उसकी डिसाइजिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग वगैरह अच्छे से होनी चाहिए। जब भी वेन एवर ए प्रिंटर टेक्स ए न्यू ब्लॉक इन द हैंड, हिज फर्स्ट केयर इज टू ट्राई ऑन ए पेपर। पहले वो एक पेपर के ऊपर उसको लगा करके देखे या एक रफ क्लॉथ के ऊपर लगाए, तभी हम उसको बाद में यूज़ करें। नंबर 6, स्ट्रेच द क्लॉथ इन द टेबल प्रॉपरली। जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो टेबल के ऊपर क्लॉथ जो होता है जिसके ऊपर प्रिंट करना है हमने, दैट शुड बी स्ट्रेच्ड प्रॉपरली। पूरे अच्छे से उसको फैला करके स्ट्रेच करके रखते हैं। देन नेक्स्ट इज डाई शुड बी लेस विस्कस। जो पेस्ट हम यूज़ करते हैं ब्लॉक्स के केस में, वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल स्टिक टू द ब्लॉक और हमारा इंप्रेशन जो है कपड़े के ऊपर नहीं आएगा। नंबर 8 इज़ द अप्लाई प्रेशर जेंटली ऑन द ब्लॉक वाइल प्रिंटिंग। प्रिंटिंग करते समय उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेशर नहीं डालना चाहिए, ब्लॉक के ऊपर जेंटल प्रेशर डालना चाहिए, जिससे कि हमारा जो पेस्ट है वो फैब्रिक पे ट्रांसफ़र हो जाए। विद ऑल दीज प्रिकॉशंस, ऑल टाइप ऑफ फ्लोरल पैटर्न्स, रिबन एंड स्टेप्स कुड बी प्रिंटेड विद द फाइन डिटेल्स। इस तरीके से हम ब्लॉक्स को यूज़ करके प्रिंट्स बना सकते हैं और
इस तरीके से हम इसमें सभी तरह की डिटेलिंग कर सकते हैं. So today, in today's lecture, we have discussed about the various kinds of blocks and their making. Okay, we have discussed the making of the steps of wooden blocks, then metal blocks, and then castings and precautions to be taken. Then of course wooden blocks की क्या disadvantages रही हैं और metal blocks की क्या advantages रही हैं. All this has been discussed in the today's lecture. So you all are requested to go through this lecture, listen to this properly, and I will share these 3-4 pages also to you. These are already there in your notes also, but I will share it with you also. Thank you. Thanks very much.